spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. The curve is the representation shown in the figure. Speed v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t. तो हमें यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है. अगर एक बहुत लॉन्ग ट्यूब है, अगर एक उसके इसमें लिक्विड है, तो अगर एक बॉल को आप छोड़ते हो तो इस पर फोर्स लगते हैं, mg लगता है, एफ लगता है, और एक क्या लगता है ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगता है. क्या लगता है? विस्कस फोर्स. तो यहाँ पे इनिशियली जो होता है वो क्या होता है, mg ज़्यादा होता है इन दोनों के प्रोडक्ट से, mg इज ग्रेटर देन होता है इन दोनों के सम से ज़्यादा होता है. तो इनिशियली स्पीड बढ़ रही होती है क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ, तो इनिशियली स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है. बट जैसे जैसे ही नीचे आ रही है तो इस केस में जो एफ की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस केस में, क्योंकि एफ जो स्पीड ज़्यादा है तो एफ भी क्या लगेगा, सो विस्कस फोर्स जो होता है, एफ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, एफ तो क्या लग रहा है, कांस्टेंट. बट जो mg है, mg भी कांस्टेंट है, बट विस्कस फोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा. विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के. तो यहाँ पे इनिशियली इन दोनों का सम इससे क्या है, कम है mg से, तो स्पीड बढ़ रही है. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स भी साथ साथ बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स प्लस में एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, और उस टाइम उसकी स्पीड मान लो क्या हो जाएगी, v है. उस टाइम उसकी स्पीड क्या है, जब ये सिचुएशन है उस टाइम स्पीड v है. तो यहाँ पे यानी कि mg और ये दोनों बराबर हैं तो नेट फोर्स जीरो हो गया. जब नेट फोर्स जीरो तो यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया. एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करती है. तो इनिशियली स्पीड बढ़ती है, फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. तो यानी कि इस केस में तो बढ़ ही रही है, इस केस में डिक्रीज हो रही है, इसमें भी. तो यानी कि बी वाला क्या है, पहले स्पीड बढ़ रही है बट क्या हो रही है, कांस्टेंट. तो यानी कि बी का और इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें.